जब बेटी अपने कमरे में अकेली बैठी थी, हाथ में एक पुराना खत था। खत का कागज भीग चुका था, जैसे उस पर कभी किसी के आंसू गिरे हों। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें भारी हो चुकी थी। वो खुला हुआ खत थामे आहिस्ता आहिस्ता उसे पढ़ रही थी, हर लफ्ज के साथ एक मानूस थकी हुई आवाज उसके दिल में उतरती जा रही थी। बेटा, जब तुम ये खत पढ़ रही होगी तो मैं कहीं आसपास ही होऊंगा, बस तुम्हें नजर नहीं आऊंगा। ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू टपक कर खत पर गिरने लगे, जैसे अल्फाज भी उसके साथ रो रहे हों। ये पढ़ते ही उसके सामने माजी जैसे सांस लेने लगा। अस्पताल के एक खामोश कमरे में जिंदगी और मौत के बीच एक लम्हा ठहरा हुआ था। डॉक्टर ने आहिस्ता से सर झुका दिया और एक नर्स ने नन्ही सी बच्ची को एक टूटे हुए आदमी के हाथ में रख दिया। वो आदमी जो अभी अभी सब कुछ हार चुका था, उसने उस नाजुक कली को सीने से लगाया और पहली बार बगैर आवाज के रोया। ना कोई शिकवा, ना कोई सवाल, बस उसकी आंखों में एक ही बात थी, अब हम दोनों एक दूसरे के हैं। वक्त गुजरता गया, मगर उस बाप ने कभी वक्त को महसूस नहीं होने दिया। वो रातों को जागता, बच्ची के साथ खेलता, उसकी हंसी सुनकर खुद को जिंदा रखता। वो हर दर्द को चुपचाप पी जाता और हर खुशी बेटी के नाम कर देता। जब बेटी हंसती तो वो उसे देखकर ऐसे मुस्कुराता जैसे उसने सारी दुनिया जीत ली हो, और जब वो सो जाती तो वो उसके माथे को चूमकर आहिस्ता से आंसू पोंछ लेता। कोई नहीं जानता था कि वो अंदर से हर दिन थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहा है। लोग कहते थे, जिंदगी लंबी है, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? मेरी जिंदगी मेरी बेटी में है, मुझे बेटी के अलावा किसी की जरूरत नहीं। वक्त उड़ता गया और वो नन्ही सी उंगली थामने वाली बच्ची एक दिन दुल्हन बन गई। रुखसती के वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, मगर वो मुस्कुरा दिया, जैसे वो टूट भी रहा हो और मुकम्मल भी हो रहा हो। मेरी फूल जैसी बेटी का ख्याल रखना बेटा। चंद दिन बाद वही कमरा, वही खामोशी, मगर इस बार अचानक उसके सीने में एक तेज दर्द उठा और फिर वो खुद हमेशा के लिए खामोश हो गया। ना कोई आखिरी बात, ना कोई ख्वाहिश, बस एक अधूरा सा सांस जो शायद अपनी बेटी के नाम छोड़ गया। अब वही बेटी इसी कमरे में वो खत पढ़ रही थी। उसने खत को सीने से लगा लिया, जैसे उस कागज में अपना बाप ढूंढ रही हो। बाप कभी एहसान नहीं करता, वो तो बस